राजस्थान की वीर प्रस्तुता धरती ने अनगिनत वीर पैदा किए। पुराने गांवों में आज भी उन वीरों की गाथाएं लोक कथाओं गीतों में गूंजती है। जगह जगह मौजूद समाधियां और चबूतरे उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। हमारे इतिहासकारों या राजनीतिक लोगों का उन महान धर्म योद्धाओं से क्या मनमुटाव रहा होगा जो उनको आज तक कभी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। खैर जो भी हो, मुझे तो मेरा कार्य करना है। गुमनाम योद्धाओं को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं आप सभी पाठकों को उनकी महानता से रूबरू करवाऊं। श्रद्धांजलि गुमनाम योद्धाओं को पुस्तक की एक और कहानी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज मैं आपको ऐसे महान योद्धा के जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूं जो मंदिर रक्षार्थ शादी वाले दिन औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मैं प्रयास करूंगा कि मेरी वीडियो से इनकी अतुलनीय वीरता का थोड़ा सा चित्रण आपके सामने कर सकूं। दिनांक 7 मार्च 1679। गोधूली वेला का समय। वातावरण में शेखावटी की बालू माटी की सौंधी महक छा रही थी। गायों की पवित्र चरण रज से आच्छादित हो सूर्य देव आकाश मार्ग से विश्राम को जा रहे थे और शेखावाटी की धरती पर छापोली ठाकुर साहब सुजान सिंह जी शेखावत की बारात छापोली की दिशा में बढ़ रही थी। लगभग 22 वर्षीय तेजों में चेहरे से युक्त दूल्हे वाली बारात, जिसमें 80-90 सजीले ऊंट घोड़ों पर सवार बाराती ऐसा आभास करा रहे थे जैसे किसी देव पुरुष की बारात हो। दूल्हे के साथ चल रहे नवयुवक ने उम्रदराज से दिख रहे राजपूत सरदार से पूछा, बाबोसा आज का रात्रि विश्राम? उधर से प्रत्युत्तर आया, छापोली पहुंचकर होगा, नजदीक ही है। सभी के चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई और घोड़ों की चाल स्वतः ही बढ़ गई। इतने दिनों बाद घर का विश्राम, इस सोच ने दिन भर की सारी थकान दूर कर दी। ठाकुर सुजान सिंह ने गायों बैलों के गले में बंधी घंटियों के मधुर स्वर के बीच से आ रही आवाजों का सुनने का प्रयास किया। आवाज कुछ स्पष्ट नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आह्वान कर रहा हो। सबसे पीछे चल रहे घुड़सवार की ओर देखते हुए सुजान सिंह बोले, ये शायद चरवाहों की आवाज है, जरा सुनो क्या कहना चाहते हैं। तुरंत उत्तर आया, हुक्म कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। घुड़सवार ठाकुर सुजान सिंह के व्यवहार से शायद बहुत ज्यादा परिचित रहा होगा। उसने चरवाहों को डांट कर भगाना चाहा, भागो यहाँ से, और उनकी ओर लपका, हल्ला मत करो, यहाँ जाओ यहाँ से। सुजान सिंह ने देखा और सरदार को रोका, ठहरो ठहरो, बुलाओ इनको, क्या बात है? सुजान सिंह की आवाज आई। प्रत्युत्तर बहुत स्पष्ट सुनाई दिया, झिरमीर झिरमीर मेवा बरसे, मोरा छतरी छाए, कुल में है तो जान सुजान, फौज देवरे आई। सुजान सिंह ने चौंक कर साथ चल रहे राजपूत सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज किस मंदिर पर आई है? चरवाहों के साथ आए गुर्जर और अहीर समाज के लोगों ने जो बताया वो सुनकर सुजान सिंह सोच में पड़ गए। हुक्म, बादशाह औरंगजेब की फौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है। कस्बा पूरा खाली हो चुका है, कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही है वहाँ। कल मोहन देव जी के मंदिर को तोड़ने की मुनादी है, साथ ही 100 गायों को हलाल करने वाले हैं। कस्बे वासी पहाड़ों में चले गए हैं, अब क्या करे? क्या वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत नहीं रहे? सुजान सिंह बोले, जिस धरती पर राजपूतों का निवास हो वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? गुर्जर और अहीर समाज के मुखिया ने उत्तर दिया, हुक्म, औरंगजेब ने विशाल फौज भेजी है जिसका सेनापति दाराब खां है और उसके साथ बड़ा तोपखाना है। अस्थिदल हाथी सेना और घुड़सवार सेना है जिसने काशी, मथुरा, ब्रज भूमि और देश भर के बड़े मंदिरों को तोड़ डाला। अब यहाँ छोटे से कस्बे के मंदिर की रक्षा का साहस कौन करे? सुजान सिंह बोले, उस पापी ने कहीं कुछ भी किया हो, पर यहाँ वो तब तक इस घृणित काम को नहीं कर पाएगा जब तक इस धरती पर सुजान सिंह जैसे क्षत्रिय पैदा होते रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन चलना चाहेगा खंडेला मोहन देव जी के मंदिर की रक्षा? एक बुजुर्ग राजपूत सरदार बोले, हुक्म, हमारे साथ 70 लोग हैं और लड़ने वाले केवल 50, और हम अभी मांगलिक कार्य से निकले हुए हैं, इसलिए युद्ध के लायक हथियार भी नहीं है हमारे पास सिवाय तलवार और भाले के। सुजान सिंह गहरी सोच में पड़ गए। वक्त बहुत कम था और वो जानते भी थे कि छापोली जैसा छोटा गांव कितने भी हथियार इकट्ठे कर ले, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुजान सिंह जी के दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे।
परिवार की जिम्मेदारी, नई नई शादी होकर सैकड़ों स्वप्न सजाकर आई डोली में बैठी दुल्हन जिनका अभी तक चेहरा भी नहीं देखा उन्होंने, क्या बीतेगी उस लड़की पर जिसने सुहाग का लाल जोड़ा भी ठीक से नहीं देखा हो और वैधव्य की सफेदी की ओर बढ़ने जा रही हो। पर सुजान बचपन से माँ ने जो क्षत्रिय धर्म सिखाया उस सिखलाई का क्या होगी। गौ, हिंदू धर्म, मंदिर और ब्राह्मण की रक्षा का जो पाठ पढ़ाया गया उसका क्या होगा। क्षत्रानी जब बच्चे को दूध पिलाती है तब उसके गाये गीतों का क्या होगा। वो अपने दुधमुहे बच्चे से बार बार जो दूध नहीं लज जाने का वचन लेती है उसका क्या होगा। सुजान, आपकी माता जी ने भी आपसे ये वचन लिया था कि राजपूती धर्म को मत छोड़ना, धर्म रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। और है अजीब दुविधा है। अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करके ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने फैसला लिया। उनकी रोबीली आवाज शेखावाटी की धरती पर गूंजी, मेरे राजपूत सरदारों, गौ, मंदिरों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय सदैव तैयार रहे हैं और इनकी रक्षा करते हुए ये शरीर काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु संत ऋषि मुनि सालों तपस्या करते हैं उस मोक्ष को एक क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ ही पलों में पा लेता है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जो मेरे साथ लड़ाई में खंडेला चलना चाहे वो स्वीकृति दे। वीर शेखा जी की पवित्र भूमि पर सुजान सिंह शेखावत के शब्द गूंज रहे थे और बारात में मौजूद सभी व्यक्ति मुख से खड़े सुजान सिंह शेखावत के तेजो में चेहरे को देख रहे थे। गांव वालों और बाराती सबको ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण सुजान सिंह की देह से बोल रहे हो। निर्णय हो चुका था। बारात में शामिल 50 राजपूत सरदारों ने घोड़ों पर युद्ध के लिए जीन कस ली और शेष रहे बुजुर्ग, नायकवास जी, मंगलगान गाने वाले ढोली और बारात में शामिल अन्य वर्ग के लोगों को दुल्हन की डोली लेकर छापोली जाने को बोल दिया गया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सबके चेहरों के भाव बदल गए, खुशियों के गीत युद्ध की आवाज में बदल गए और डोली में बैठी नवविवाहिता सब कुछ समझ चुकी थी। सुजान सिंह की नजर डोली की तरफ गई जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, पर वहां तो सब कुछ शांत था। डोली से मेहंदी लगा कोमल हाथ बाहर निकला और स्वामी को कुछ संदेश दे गया। सुजान सिंह ने मन ही मन क्षत्रानी को प्रणाम किया। भगवान जाने किस मिट्टी से बनाते हैं इन क्षत्रानियों को। मोह माया से कोसों दूर रहने वाली इन क्षत्रानियों ने जाने कितने वीर सुजान देश धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान कर दिए। यदि ये क्षत्ररानियां ना हो तो धरती से क्षत्रियत्व ही समाप्त हो जाए। इन वीर राजपूतानियों के होते इस धरती से क्षत्रियत्व शेष नहीं हो सकता। धन्य है उनको, साथ साथ प्रणाम। युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी। सभी गांवों में शेखावतों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजने का फैसला हुआ। गुर्जर और अहीर समाज के लोगों ने रात्रि में हमला करके भूखी प्यासी मरनासन गायों छुड़वाने का संकल्प लिया। सुजान सिंह और अन्य 50 घुड़सवार पवन वेग से खंडेला की ओर बढ़ चले। उधर खंडेला निवासियों को आज की रात बहुत भयानक दिख रही थी। सब और भगदड़ मची थी। जवान बहन बेटियों को सुरक्षित जगह भेजा जा चुका था। मंदिर के पुजारी मोती बाबा मोहन देव जी के मंदिर में नारायण कवच का जाप कर रहे थे। हे नाथ, क्या जमाना आ गया। आपने अधर्मियों का हमेशा नाश किया और आज ये अधर्मी आपके मंदिर पर ही हमला करने वाले हैं। हे द्वारिकाधीश, कुछ करो। रूंधे गले से मोती बाबा ने द्वारिकाधीश से गुहार लगाए और एकटक मोहन की निगाहों की ओर देखने लगे। भक्त और भगवान का आपस का संबंध जुड़ चुका था। कन्हैया की मुस्कुराती हुई निगाहें मोती बाबा को देख रही थी। बाबा के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार। उधर कस्बे में 50 घुड़सवारों का दल प्रविष्ट हो गया और पहले से ही आंचकित कस्बे वाले तुर्क आ गए करते भागने लगे। घुड़सवारों का दल सीधा मोहनदेव जी के मंदिर के सामने रुका। लोग छापोली ठाकुर साहब सुजान सिंह शेखावत को पहचान चुके थे। जय जयकार होने लगी। सुजान सिंह ने घोड़े से उतरकर द्वारिकाधीश और मोती बाबा को प्रणाम किया। मोती बाबा ने आशीर्वाद दिया और रूंधे गले से सुजान सिंह को सीने से लगा लिया। कन्हैया, क्या लीला है ये आपकी। वो समझ चुके थे कि सुजान सिंह शेखावत को द्वारिकाधीश ने ही भेजा है। बाबा, मंदिर में रात्रि जागरण और कीर्तन का कार्यक्रम रखिए। हम बाहर सुरक्षा में खड़े हैं, देखते हैं कौन असुर आता है। पूरी रात्रि आसपास के गांवों से शेखावत राजपूतों का खंडेला आना लगा रहा। सुबह तक पूरे 300 शूरवीर शेखावत मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को आ चुके थे।
सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए मलेच्छ असुरों की सेना आ पहुंची है। सुजान सिंह शेखावत ने अपने साथियों को संबोधित किया, आज हम सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद हुआ है। मेरे शूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज आज इस मलेच्छ सेना से लड़ते हुए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जैसे खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, वैसे ही हमें इन मलेच्छों को मारना है। शूरवीर शेखावतों, आखिर हमारी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। जिन क्षत्राणियों माताओं का दूध पिया है, उनके दूध की लाज रखनी है सरदारों। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा, सभी के हाथ तलवारों और भालों की मुठ पर कस गए। रणबांकुरों की भुजाएं युद्ध उन्माद में फड़कने लगी। मृत्यु के देवता यम भी असमंजस में थे, ईश्वर ने इन्हें कैसा हृदय दिया है। लोग मौत से दूर भागते हैं, ये मौत की तरफ भाग रहे हैं। यमराज ने सोचा, मेरा यहाँ क्या काम, ये सब तो पहले से ही वैकुंठवासी हो गए हैं, सब नारायण के पार्षद है, धन्य है ये। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। वो बड़ा आश्चर्यचकित था, क्यों, तुमने तो कहा था वहाँ कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होगा। ये कौन है? मुगल गुप्तचर का मुंह बंद था, वो भी सोच रहा था ये रात ही रात में कन्हा से प्रकट हो गए। मुगल सेनापति ठाकुर सुजान सिंह की ओर मुखातिब हुआ, सुनो नौजवान, तुम अभी बहुत छोटे हो और समझ की कमी है। क्या इन 300 आदमियों के भरोसे हो? तुमसे न ये मंदिर बचेगा और न तुम्हारे प्राण, इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाओ। ठाकुर सुजान सिंह ने उस लंबी बेतरतीबी दाढ़ी और भद्दी शक्ल वाले की ओर देखा और बोले, जबान से क्या बात करता है, तलवार से बात कर मलेच्छ। ये मंदिर तो बचेगा पर तेरे प्राण नहीं बचेंगे राक्षस। ये निर्णय हमारी तलवारें करेगी कि 300 आदमी कैसे 30,000 आदमियों को जवाब देंगे। तू हमारी चिंता छोड़, अपनी कर। सेनापति को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने जो था वो 20-22 वर्ष से ज्यादा उम्र का नहीं था, पर उसके चेहरे के तेज रोबदार मुच्छों और उसके शक्तिशाली गठीले कसरती बदन से लग रहा था कि लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसने खतरे को भांपते हुए चाल बदली, बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, बस बाहर चबूतरे का एक कोना प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। सुजान सिंह उस तुर्क की चाल को समझ रहे थे। वो जानते भी थे और समझते भी थे कि ये अगली बार जरूर आएगा और इससे अधिक सेना के साथ अधिक नुकसान पहुंचा कर जाएगा। ये मुगलों की नीति रही है कि वो धोखे में रखकर वार करते हैं। वो बोले, नहीं, हमें मंजूर नहीं, हमारे आराध्य देव का ये अपमान होगा, हम इस शर्त को नहीं मान सकते। मुगल सेनापति क्रोध में बोला, तो मरो। मुगलों की सेना अल्लाह हो अकबर करती आगे बढ़ी। उधर 300 घुड़सवार हर हर महादेव के जय घोष के साथ मुगलों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी थी। सुजान सिंह की नजर उस सेनापति पर थी, पर वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे सरक लिया। ये मुगलों की सदैव की नीति रही थी, सेनापति या बादशाह कभी सामने नहीं आता था। अब तक 40 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद द्वारिकाधीश ही युद्ध में आ गए हो। 300 शेखावत राजपूत सरदारों ने हजारों की मुगल सेना की हालत खराब करके रख दी और तभी एक जोरदार आवाज मैदान में गूंजी, हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सिर उसके धड़ पर नहीं था, वो तो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। मुगल सेना में भगदड़ सी मच गई। युद्ध निर्णायक दौर पर पहुंच चुका था। सभी 300 शेखावत सरदार हजारों मलेच्छों को मारकर मोक्ष की राह पर चले गए थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। मंदिर तोड़ने आए मुगल खुद की जान बचाने के रास्ते तलाशते दिखे। मोती बाबा और बाकी ग्रामीणों ने ऐसा दृश्य कभी न देखा न सोचा। एक अकेला घुड़सवार और सैनिकों की फौज। सुजान सिंह की तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से तलवार दिखाई ही न दे। अचानक किसी मुगल ने शमशीर, एक लंबी तलवार जिससे दूर से वार किया जा सकता है, से वार किया। अब जो दृश्य सबके सामने था उसकी कल्पना न मुगलों ने की थी और न ही मोती बाबा और ग्रामीणों ने। हे भगवान, ये क्या! मोती बाबा बोल पड़े। ग्रामीणों ने जयकारा लगाया, जुझार जी महाराज की जय। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का सिर उनके धड़ पर नहीं था, पर तलवार चलने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सब जान बचाने को इधर भाग रहे थे।
ये सुजान सिंह नहीं, उनके इष्ट देव लड़ रहे हैं, मोती बाबा बोले। उधर छापोली की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना दुल्हे के दुल्हन ससुराल जाए। हम खंडेला जाएंगे। क्षत्रानी की बात सुन डोली फिर से खंडेला की ओर मोड़ दी गई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई और झुंझार सुजान सिंह जी का धड़ लिए घोड़े ने मंदिर की परिक्रमा की और खंडेला से बाहर छापोली की ओर बढ़ चला। क्षत्रानी के आदेश पर डोली खंडेला की सीमा पर रुकवा दी गई। वो मुझसे मिलने यही आएंगे। एक सती का सतीत्व बोल रहा था तो उनकी बात कौन टाल सकता है। दूर से आती घोड़े की टापों ने बता दिया कि वो आ रहे हैं। झुंझार सुजान सिंह जी का कमर धड़ लिए घोड़ा सती क्षत्रानी की ओर बढ़ रहा था और पीछे पीछे मोती बाबा और सैकड़ों गांव वासी भागे चले आ रहे थे। आ गए आप, वीर क्षत्रानी का स्वर गूंजा। आपने कुल की और मेरे धर्म की लाज रख ली प्रियतम। मैं धन्य हुई जो आप जैसे स्वामी मुझे मिले। वीर क्षत्रानी ने पति के शव को गोद में लेकर अग्नि स्नान किया और अपना जोड़ा अमर कर लिया। उसी जगह खंडेला की सीमा पर 2 देवलियां बनी जो आज भी इस त्याग और बलिदान की साक्षी है। उसी रात गुर्जरों और अइरों के दल ने मुगल सेना के उस भाग पर हमला कर दिया जहां गायों को हलाल करने के लिए बांध रखा था। सभी 100 गायों को मुक्त करवा लिया गया। आज भी झुंझार जी महाराज और सती माता की पूजा वहां की जाती है और वहां पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। आप भी कभी वहां जाए तो उन वीर देव पुरुष और सती माता का आशीर्वाद जरूर लेवे। मेरा ऐसी प्रेरक सत्य कहानियां लिखने का उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। धर्म रक्षा और समाज हित में उनके द्वारा निभाई गई महान भागीदारी को हमें पूरी दुनिया को बताना है। हम और हमारा समाज उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख सकता है। अधिकांश इन कहानियों का संकलन में लोक कथाओं, लोकगीतों और स्थानीय बुजुर्गों से करता हूं और प्रयास मेरा ये ही रहता है कि अधिक वास्तविकता से आपको अवगत करा सकूं।